जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आप सभी का श्री गरिमा एस्ट्रो चैनल पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में जानेंगे कि हनुमान जी को वो कौन कौन सी वस्तुएं हैं जो उन्हें प्रिय होती हैं और इसके अलावा उन्हें किस तरह से उन्हें अर्पण करनी चाहिए। और इसके अलावा आपके द्वारा पूछे गए 2 सवालों के जवाब। दोस्तों कलयुग में हनुमान जी की महिमा किसी से छिपी नहीं है। वो भक्तों में भक्त शिरोमणि के नाम से जाने जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों ऐसा माना भी जाता है कि कलयुग में हनुमान जी की पूजा करने से आपकी सभी प्रकार की मनोकामनाएं भी पूर्ण होती हैं और आर्थिक तंगी भी दूर होती है। इसके अलावा और दोस्तों जीवन की तमाम मुश्किलें भी धीरे धीरे दूर हो जाती हैं। लेकिन दोस्तों हनुमान जी की पूजा में कुछ विशेष वस्तुओं का प्रयोग किस प्रकार करना चाहिए और उनकी प्रिय वस्तु क्या क्या है जानेंगे इस वीडियो में। इसके अलावा उन्हें किस प्रकार चढ़ाना चाहिए तो विस्तार से आज हम बताएंगे। दोस्तों इस वीडियो में सबसे पहले आपको यह बता दें कि हनुमान जी को सबसे अधिक प्रिय होता है सिंदूर। वो नारंगी रंग का होना चाहिए, क्योंकि अगर आप हनुमान जी की विशेष कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको हनुमान जी को नारंगी रंग का सिंदूर अर्पण करना चाहिए। क्योंकि दोस्तों इसके पीछे एक कथा भी आती है कि माता सीता सिंदूर लगा रही थी तो अचानक वहां पर हनुमान जी पहुंच गए और पूछने लगे, माता सीता आप क्या कर रही हो और यह सिंदूर आप क्यों लगा रही हो। इतनी बात सुनते ही माता सीता बोली कि यह सिंदूर लगाने से प्रभु खुश होते हैं, तो इसलिए मैं अपनी मांग में सिंदूर लगा रही हूँ। इतना ही सुनते हनुमान जी ने सोचा, एक चुटकी भर सिंदूर से मेरे प्रभु इतने खुश होते हैं, तो अगर मैं अपने पूरे शरीर पर सिंदूर लगा लूँगा तो फिर प्रभु मेरे कितने खुश होंगे। तो उन्होंने भी सिंदूर को अपने पूरे शरीर पर लगा लिया और फिर तभी से ये परंपरा चली आ रही है। जो भक्त हनुमान जी को सिंदूर अर्पित करते हैं उनके ग्रह दोष दूर होते हैं, ग्रहों की बाधा, ग्रहों की पीड़ा निश्चित रूप से उसकी समाप्त हो जाती है और दुर्घटनाओं से भी रक्षा होती है। इसके अलावा उसके कर्ज भी दूर होते हैं। तो कैसे अर्पित करना है यह सिंदूर जानिए। दोस्तों आप सिंदूर को पीपल या पान के पत्ते पर रखकर हनुमान जी को अर्पित करें। लेकिन दोस्तों स्त्रियां सिंदूर अर्पित ना करें, उसकी जगह आप हनुमान जी को लाल फूल अर्पित कर सकती हैं। दोस्तों दूसरी वस्तु है हनुमान जी को प्रिय, वो है चमेली का तेल। क्योंकि दोस्तों चमेली के तेल में एक अनोखी और विशेष प्रकार की सुगंध होती है जो हमारे मन की एकाग्रता को बनाए रखती है। तो आप चमेली के तेल का दीपक हनुमान जी के सामने प्रज्वलित करते हैं तो आपकी शत्रु बाधा दूर होती है। लेकिन आपको दोस्तों खाली चमेली का तेल अर्पित नहीं करना है, बल्कि उसमें नारंगी सिंदूर डालकर हनुमान जी को अर्पण करें। इसके अलावा अब आती है बारी झंडे की। हनुमान जी को झंडा बहुत ही प्रिय होता है जिस पर राम लिखा हो और वह झंडा तिकोना होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों झंडा चढ़ाने से आपके अधूरे कार्य भी पूर्ण होते हैं। इसके अलावा आपको मनोवांछित फल भी मिलता है। इसके अलावा दोस्तों हनुमान जी की पूजा में तुलसी दल का भी प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि तुलसी दल हनुमान जी को अति प्रिय होता है, क्योंकि तुलसी दल राम जी की पूजा में शामिल किया जाता है। तो आप भी उनकी पूजा में तुलसी दल को शामिल अवश्य करें। दोस्तों आइए अब जानते हैं लड्डू के बारे में, क्योंकि दोस्तों हनुमान जी को लड्डू भी सबसे ज़्यादा अच्छा माना जाता है और उन्हें प्रिय भी माना जाता है, जिसमें बेसन के लड्डू, बूंदी के लड्डू, दोनों तरह के लड्डू उन्हें चढ़ाए जाते हैं प्रसाद में। बूंदी के लड्डू अर्पित करने से आपके समस्त ग्रह शांत होते हैं, क्योंकि लड्डू की मिठास सूर्य और मंगल है और उसके दाने राहु और केतु हैं, और जो उसकी सुगंध है शुक्र चंद्रमा। इसके अलावा उसका जो रंग है पीला वो गुरु होता है।
तो इस तरह से बूंदी के लड्डू चढ़ाने से आपके समस्त ग्रह नियंत्रित होते हैं। जबकि दोस्तों बेसन के लड्डू चढ़ाने से कुछ ही ग्रह, खास तौर पर गुरु और मंगल ही शांत होते हैं। दोस्तों दुनिया में अगर कोई नाम हनुमान जी को पसंद है तो वो है राम नाम का, क्योंकि दोस्तों वो राम से बहुत ही प्रेम करते हैं। इसलिए दोस्तों वो अपने नाम से जल्दी प्रसन्न नहीं होते, बल्कि राम नाम से प्रार्थना करने पर वो जल्दी ही प्रसन्न हो जाते हैं। यानी आप हनुमान जी के सामने राम जी का नाम लेकर प्रार्थना करते हैं तो आपको विशेष लाभ होगा। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया कि हनुमान जी को क्या क्या प्रिय वस्तुएं होती हैं, वो भी विद लॉजिक। इतना ही नहीं दोस्तों, अगर आप कोई भी उपाय हनुमान जी के 11 या 21 मंगलवार तक लगातार करते हैं तो आपको आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होती दिखाई देगी। तो करके देखिए। तो दोस्तों आइए अब बताते हैं आपके सवालों के जवाब। दोस्तों ये सवाल है यूट्यूब से, हमें संजीव तोमर का गाजियाबाद से। डेट ऑफ बर्थ है 5 दिसंबर सन 1989, सुबह 8:10 से। जन्म स्थान है गाजियाबाद। पूछ रहे हैं कि मेरा फ्यूचर कैसा रहेगा। तो मैं आपको बता दूं, इस समय आपका थोड़ा सा मुश्किल समय है, तो आप अपनी सेहत पर और अधिक ध्यान रखें। चोट चपेट की संभावना है और आप आर्थिक तंगी से भी परेशान हैं। तो मैं आपको बता दूं कि नवंबर के बाद से इस साल आपकी स्थितियां बेहतर होनी शुरू हो जाएंगी। तो आप जॉब में उन्नति चाहते हैं तो आपका जॉब में उन्नति का समय सन 2024 के बाद से शुरू होगा। तो आप इस स्थिति को बेहतर बनाने के लिए रोजाना सुंदरकांड का पाठ या फिर हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करें। इसके अलावा आप कोई ना कोई उपाय भी जल्द शुरू करें मंगलवार का। तो बस आज के लिए बस इतना ही। ईश्वर आपकी रक्षा और सुरक्षा करे। फिर मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ। जय श्री राधे।